प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों को इस YouTube चैनल में। और आज आप सबों के बीच हम लेकर आए हैं चैप्टर 11 व्याघ्रपति कथा, बाघ और राही की कहानी। आज जानेंगे आप कि लोभः पापस्य कारणम क्यों कहा गया है। लोभ ही है पाप का सबसे बड़ा कारण। कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैवम चिंतित, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैवम परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। इंसान को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब एक सीमा में किया गया लोभ सार्थक है, वो चलता है, वो लाभकारी भी है। और इस समाज में जीने के लिए आपको कुछ लोभी बनना भी होगा, लेकिन एक सीमा में, एक मर्यादा में। और जब मर्यादा से जब आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं तो वो संकट का कारण बन जाता है, वह पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो आज इसी से संबंधित जानेंगे कि व्याघ्रपति कथा में क्या बताया है बाघ और राही की कहानी में, और लोभ के संबंध में क्या कहा गया है। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन, आप सभी यदि चाहते हैं कि हमारे वीडियोज आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें तो आप सभी सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करके हमारी हौसला आप जरूर बढ़ाएं, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे द्वारा दिया गया वीडियोज को आप भली भांति अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो आप अपना प्यार देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना वर्ग या अपना कहाँ से आप देख रहे हैं, अपने स्थान का भी नाम जरूर लिखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी है व्याघ्रपति कथा। यह जो कहानी है ये हितोपदेश नामक नीति शिक्षा ग्रंथ से ली गई है। संस्कृत में जो नैतिक शिक्षा के अनेक सारे पुस्तकें हैं, उसमें एक पुस्तक है हितोपदेश, वो भी नैतिक शिक्षा ग्रंथ है। और इस हितोपदेश के जो रचनाकार हैं उनका नाम है नारायण पंडित। नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है हितोपदेश, और यह नीति शिक्षा ग्रंथ है। हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से ली गई है यह कथा, वृद्ध व्याघ्रपति कथा, बाघ और राही की कहानी। और इस हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए इसमें बहुत सारे पशु पक्षी से संबंधित कथा सुनाई गई है। और जो कहानी आप सबों को सुनाने जा रहे हैं, इसमें लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, बताया गया है। तो आज पशु पक्षी के संबंधित कहानी के मूल्य को समझेंगे। और इस पाठ में पशु पक्षियों संबंधित जो दी गई है कहानी, इसी कारण से कि बच्चे इसे रुचिकर रूप में आनंद पूर्वक ले सकें। तो आप भी चलिए सुनिए इस कथा को। क्या है कथा। कोई बूढ़ा बाघ था और वो किसी सरोवर के निकट स्नान करके अपने हाथ में कूश धारण करके बैठा हुआ था। एक बूढ़ा बाघ सरोवर के किनारे अपने हाथ में कूश धारण किए हुए, स्नान ध्यान किए हुए बैठा हुआ था। और वो बोल रहा था, भो भो पांथा, अरे ओ राही, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, ये सोने का कंगन ले जाओ। अरे ओ राही, ये सोने का कंगन ले जाओ। अरे ओ राही, ये सोने का कंगन ले जाओ। इस प्रकार से वो जोर जोर से बोल रहा था। इसी क्रम में क्या हुआ कि एक राही के कान में आवाज आई और वह लोभ से आकृष्ट हो गया। वो देखा सोने का कंगन बहुत मूल्यवान है, सोना काफी कीमती है। इसलिए उसने क्या किया, लोभवश बाघ से कहता है। कहने से पहले वो मन ही मन सोचता है, अरे यह तो बाघ नरमांस भक्षक है, यह तो आदमी को मार डालता है, इस पर कैसे भरोसा किया जाए। मन ही मन सोच रहा है। और वो कहता है कि ना, इस बाघ पर तो मुझे संदेह मालूम पड़ता है। फिर उसके मन में एक विचार आया। मन में सोचता है कि अनिष्टादिष्ट लाभे पी न गतिर्जायते शुभा,
अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। कहने का मतलब है कि वो सोच रहा था कि अनिष्ट से इष्ट की इच्छा रखना कभी मंगल नहीं देता। जो व्यक्ति कभी कुछ न दे और एक ही बार में बहुत बड़ा उपहार दे रहा हो तो निश्चित है कि उसमें बम फिट किए हुए है, आपको उड़ाने की साजिश में है। जो व्यक्ति कभी एक चॉकलेट नहीं खिलाया और होटल में ले जाके बड़ा प्यार से खिला रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा है। दाल में काला नहीं बल्कि समझिए पूरा दाल ही काला। तो कहते हैं कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति अमंगल मालूम पड़ती है। और ठीक उसी प्रकार जैसे अमृत में यदि विष मिला दिया जाए, क्या दिया है, यत्रास्ते विष संसर्गो, यदि जहर में अमृत मिला दे, पॉइजन में, या ये समझिए कि दूध में यदि पॉइजन मिला दें, जहर मिला दें और उसको व्यक्ति पी ले तो उसकी मौत निश्चित है। तो विष से संसर्ग में अमृत भी मौत का कारण बनती है। तो कहते हैं कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करना अमंगल मालूम पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमृत में यदि विष मिला दिया जाए तो मौत का कारण ही बनता है, वहां पर अमृत का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो विष ही प्रभाव डालेगा। ये सारी बातों को वो राही बड़ा विवेक पूर्वक होकर के, विवेकपूर्ण होकर के वो सोच रहा था। आप भी ध्यान देंगे मेरी बातों को। यदि आप लोभी होंगे तो सावधान हो जाए, जरा सा भी आपके अंदर लोभ हो तो सावधान हो जाना। आप किसी से कुछ लेने से पहले बहुत सोचना, विचार करना। फिर वो बात से प्रकट रूप में बोलता है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तरफ बड़ा ज्ञान से सोच भी रहा है कि ना इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक जानवर है, बहुत हिंसक जानवर है, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करना अमंगल मालूम पड़ता है। फिर भी इतना समझने के बावजूद भी उसके मन में एक भावना ये थी, थोड़ा सा देखते हैं सच में सोना का कंगन है कि नहीं, कि रोल गोल वाला है कि नकली है। मन में लालच आ गया। वो कहता है कुत्र तव कंकणम, वेर इज योर ब्रासलेट, वेर इज योर ब्रासलेट, कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, दिखाओ तो जरा, किधर है तुम्हारा कंगन, जरा दिखाओ। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य प्रदर्श्यति, बाघ अपना हाथ फैला के दिखाया था कि देख लो, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, ये देख लो मेरे सोने का कंगन। राही बोला कि अरे नरमांस भक्षक, आदमी को मार डालने वाले राक्षस जानवर, तुम पर कैसा भरोसा किया जाए, कैसे तुम पर भरोसा करूं। बाघ कहता है सुनो सुनो राही सुनो। अब वो अपनी सफाई दे रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। बाघ कहता है सुनो रे राही सुनो सुनो। बहुत पहले की बात है कि जब मैं जवान था, यौवनावस्था में था, तो मैं बहुत दुराचारी था, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा दुराचारी था। मैंने न जाने कितने गायों को मारा, कितने मनुष्यों को मारा। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बच्चे और हमारी पत्नी मर गई। मैं वंशहीन हो गया, मैं वंशहीन हो गया और मेरी पत्नी मेरे बच्चे मर गए, मैं वंशहीन हो गया। फिर मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया गया, मुझे किसी महान व्यक्ति ने, धार्मिक व्यक्ति ने आदेश दिया कि दान धर्माधिकम चरतु भवान, कि आप दान धर्म करिए, दान धर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए, तब आपका पाप कटेगा, दोष कटेगा। तब से मैं स्नानशील होकर, मतलब स्नानी स्वभाव का होकर, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना 2-4 दिन नहीं भी नहाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन कुछ अच्छे लोग क्या करते हैं, बगैर स्नान किए भोजन भी नहीं करते। तो वो बाघ क्या कह रहा है कि मैं जब से उस धार्मिक आदमी की बात सुना तब से मैं बड़ा स्नानी स्वभाव का हो गया, रोज नहाता हूँ टाइम से, सुबह सुबह उठ करके मैं नहा लेता हूँ, स्नानशील स्वभाव का हो गया, दाता हूँ, रोज दान पुण्य करता हूँ, बूढ़ा भी हूँ, मेरे दांत और नाखून गल गए हैं, मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ, मैं बिल्कुल विश्वास के योग्य हूँ।
देखो मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़े गए हैं। और वो बता रहा धर्मशास्त्र की बातों को। जैसे कभी कभी आप देखें शराबी व्यक्ति को क्या ज्ञान की पूरा उनके पास दौलत रहती है पड़ी हुई। जब वो खोलना शुरू करेंगे तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, सुनते सुनते आप थक जाएंगे, सोचेंगे कि काहे को दारू पी लिया जब इतना ज्ञान था। तो उस तरह बाघ समझा रहा है। सुनिए धर्मशास्त्र की बात, कहता है मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़े गए। और क्या पढ़े गए हैं? कहते हैं सुनो, दरिद्राण भरे कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्योषधं पथ्यं निरुजस्य किमौषधे। भाग कह रहा है सुनो रे राही, अरे मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। देखो ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अमीरों को धन मत दो, गरीबों को धन दो। दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, दरिद्रों को धन दो, अमीरों को नहीं। क्योंकि दवा की आवश्यकता, औषधि की आवश्यकता रोगी को होती है, निरोगी को नहीं। फिर कहता और सुनो सुनो और बताता हूं तुम्हें मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, कितना धर्मशास्त्र पढ़ता हूं। और सुनो दूसरा सुना रहा है, दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदो। कहते और सुनो मैंने ये भी पढ़ा है कि कभी भी दान करना चाहिए तो देश काल और समय का, हाँ देशे काले चौ पात्रे चौ, देश काल और पात्र का विचार करके दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। परीक्षा में पूछता है सात्विक दान क्या है? तो वह दान जो देश काल और पात्र को विचार करके दिया गया दान है वह सात्विक दान कहलाता है। तो कहते हैं कि ऐसा मैंने पढ़ा है, जाना है। तो एक काम करो, तुम भी आओ, यहाँ सरोवर में स्नान करो और ये सोने का कंगन ले जाओ। फिर क्या हुआ कि वह जो राही था वो लोभ में फंस गया और उसको यकीन भी हो गया कि नहीं बाघ तो बड़ा ज्ञानी है भाई, अच्छी अच्छी बात कह रहा है, निश्चित रूप से हमें दान कर रहा है। बस वो जो लोभी था, वो पथिक, राही, पांथ, जो भी कहिए आप, राही कहिए, पांथ कहिए, पथिक कहिए, वो लोभ से ग्रस्त हो गया और स्नान करने के लिए पास के सरोवर में, तालाब में प्रवेश किया। अब सुनिए उस सरोवर में बहुत कीचड़ था, वो दलदल वाली कीचड़ जो होती है, बहुत कीचड़ था उस सरोवर में। उसमें वो बुरी तरह से फंस गया, भागने में असक्षम रहा, नहीं भाग सका। कीचड़ में पड़े हुए उसे देखकर बाघ कहता है आहा, रुको 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 रुको, महापंखी पतितोषी, गहरे कीचड़ में फंस गए हो, अतः त्वाम हम उत्थापयामि, रुको 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 रुको, मैं तुम्हें उठा देता हूं। इतना तो कहना ही था। और इतना कहकर जैसे ही बाघ राही के पास धीरे धीरे पहुंच रहा था, बस उसके बाद तो इसके होश उड़े हुए थे, राही के होश उड़े हुए थे। वो मणि मन सोच रहा था, क्या सोच रहा था? अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिस्नानमिव क्रिया, अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिस्नानमिव क्रिया, दूरे भगा भरन प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। श्लोक का अर्थ समझिए। अब तो बाघ, अब राही तो फंस गया बाघ के चंगुल में, बाघ के जाल में, बाघ के बोली के प्रभाव में फंस गया। अब जैसे जैसे बाघ उसके करीब आ रहा था तो राही सोच रहा है, क्या भाई श्लोक के माध्यम से सोच रहा राही कि जिसके मन और इंद्रियां, मतलब जिन लोगों के, आपके भी मेरे भी सबके भी, जिन लोगों के मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हैं,
जिन लोगों का मन जिनके वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, उनकी गति हाथी के स्नान की तरह होती है। अब आप सोचेंगे हाथी का स्नान का मतलब, तो हाथी का जो मालिक होता है ना, वो उसे बार बार नहला देता है। लेकिन हाथी तो काफी बलवान पशु, बड़ा घमंडी पशु, कितना भी उसका मालिक नहला दे वो जाके धूल में बैठ जाता है, और धूल में बैठ करके सूंड में वो धूल भर भर के अपने पीठ पर उड़ेलते रहता है, फेंकते रहता है। अब जरा आप ही सोचिए कि आखिर ऐसे नहाने से क्या लाभ, जब फिर से वो गंदा हो ही गया। तो आप देखते हैं जब आप स्नान करते होंगे तो उसके बाद कोई गंदी चीज को छूना नहीं चाहते होंगे। तो वही कहते हैं कि जिन लोगों के मन और इंद्रियां उसके वश में ना हो, तो उनकी गति हाथी के स्नान की तरह होती है। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार कुरूप स्त्री को, जो बिल्कुल एकदम साउथ अफ्रीकन लड़की हो, एकदम काली भुजंग कोयला की तरह, उसे यदि गहना पहना दिया जाए, आभूषण पहना दिया जाए, पैर के बिछिया से लेकर के मांग के मंगटीका तक, तो उस पर लगेगा कि न जाने कितना क्विंटल का लोड हो गया है। तो कहते हैं जिस प्रकार कुरूप स्त्री पर आभूषण भार मालूम पड़ते हैं, और वही देखिए कोई खूबसूरत लड़की है, उसको यदि आभूषण पहनाया जाए तो पता नहीं चलेगा कि आभूषण में वो सेट है या उसमें आभूषण सेट है, यानी वो फिक्स हो जाता है, सेट वेट हो जाता है। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार यदि किसी के पास ज्ञान है, ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, ज्ञान है लेकिन उसके आचरण में नहीं दिखता, उसके व्यवहार में नहीं दिखता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो लाख पीएचडी किया हुआ क्यों ना हो, एमए किया हुआ क्यों ना हो, बीए किया हुआ क्यों ना हो, वो मूर्ख ही है, भार ही है, उसका ज्ञान भार है। अर्थात बताया कि आपका ज्ञान तभी ज्ञान माना जाता है जब आपके आचरण में उतरे, जब आपका व्यवहार अच्छा हो, तभी आप ज्ञानी हैं। फिर क्या हुआ, यही वो सोच रहा था कि बाघ आया, झपट्टे मार करके उसको खा गया, मार करके समाप्त कर दिया, खा गया। इसलिए कहा गया है कंकणस्य तो लोभेन, कंगन के लोभ में मग्नः पंके सुदुत्तरे। देखो वो राही भयानक कीचड़ में फंस गया, और वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त, और वो बूढ़े बाघ के द्वारा मार डाला गया, उसकी मृत्यु हो गई। पति कैसा मृतो यथा। तो प्यारे बच्चों, आज की यह जो एपिसोड, यह श्रृंखला, यह जो वीडियोज है, कहानी यहीं पर विराम लेती है, और अगली वीडियो के लिए फिर आप सभी तैयार रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।